नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आहूजा, एडिटर लीगल बुक्स। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली सारी वीडियोज़ को मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देने के लिए, जिससे कि मैं और भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए इनकरेज हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं माता पिता और सीनियर सिटीजन अगर अपने बच्चों या रिश्तेदारों के व्यवहार से खुश नहीं हैं तो उनके क्या राइट्स हैं, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित कानून की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो माता पिता और सीनियर सिटीजन और उनके बच्चों या रिश्तेदारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बच्चों या रिश्तेदारों को माता पिता या सीनियर सिटीजन की देखभाल और खर्चों के लिए मासिक भत्ता यानी मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकता है। यदि बच्चे या रिश्तेदार इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? ट्रिब्यूनल के पास माता पिता या सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से बच्चों को निकाले जाने का आदेश देने का क्या अधिकार है? और क्या हर मामले में माता पिता या सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से बच्चों को निकाले जाने का आदेश देना जरूरी है, या यह संबंधित केस के फैक्ट्स और दूसरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है? दोस्तों, आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून पूरे भारत की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। साथ ही आर्टिकल 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा देने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए इस जजमेंट का फ़ायदा मजबूत आधार के रूप में लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कानूनी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समतोला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कही है। समतोला देवी SAMTOLADEVI वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कही है, जिसका कि सिविल अपील नंबर 4442/442 ऑफ 2025 है, और इसका फैसला 27 मार्च 2025 को सुनाया गया था। 27 मार्च 2025। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अनुसार मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत केवल तभी प्रॉपर्टी से बच्चों को निकालने का आदेश दे सकता है जब सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। केवल इस कारण से कि प्रॉपर्टी माता पिता की है, प्रॉपर्टी से निकालने का आदेश देना उचित नहीं है। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को इस तरह का ऑर्डर देने के लिए ठोस कारण देने जरूरी होते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि कोई सीनियर सिटीजन या माता पिता अपनी इनकम या प्रॉपर्टी से अपना गुजारा नहीं कर सकते तो वे अपने बच्चों जो नाबालिग ना हों, पोते पोतियों या अन्य निर्धारित रिश्तेदारों से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के खर्चों के लिए मांग कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल मंथली मेंटेनेंस का यानी गुजारा भत्ते का ऑर्डर दे सकता है। यदि बच्चे या रिश्तेदार इस आदेश का पालन नहीं करते तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या 1 माह तक की सज़ा दी जा सकती है, या जब तक मेंटेनेंस अमाउंट का भुगतान नहीं होता जाता। सीनियर सिटीजन एक्ट में कहीं भी स्पष्ट रूप से माता पिता या सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से निकाले जाने की कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एस वनीथा VANITHA वर्सेस कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट के केस में भी कहा है कि यदि सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए आवश्यक और उचित हो तो प्रॉपर्टी से निकाले जाने का आदेश दिया जा सकता है, परंतु हर मामले में प्रॉपर्टी से निकाले जाने का आदेश देना जरूरी नहीं है। यह केस माता पिता और उनके बेटों के बीच चल रहे विवाद से संबंधित है। पिता कल्लूमल और उनकी पत्नी समतोला देवी के अपने बेटों से अच्छे संबंध नहीं थे। सन 2014 में कल्लूमल ने SDM के यहाँ एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें कि ये कंप्लेंट की गई कि उनका बड़ा बेटा कृष्ण कुमार अक्सर उन्हें मारता पीटता है और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करता है। उसके आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से संबंध है और गाली गलौज करता है और उसके व्यवहार के कारण समाज में उनकी इज्जत घट रही है। इसलिए उन्होंने SDM से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद सन 2017 में कल्लूमल और उनकी पत्नी ने अपने दोनों बेटों से मेंटेनेंस भरण पोषण यानी मासिक खर्चे की मांग करते हुए कार्रवाई शुरू की। फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दोनों बेटों को मिलकर कुल 8,000 रुपये प्रति माह देना होगा। पिता और माँ को ₹4,000 रुपये प्रत्येक को। इसके बाद 2019 में कल्लूमल और उसकी पत्नी ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल की। उन्होंने कहा कि संबंधित मकान उनकी स्वयं की खरीदी हुई संपत्ति है, जिसमें नीचे की मंजिल पर दुकानें बनी हुई हैं। उनमें से एक दुकान में वह 1971 से 2010 तक बर्तन का व्यवसाय करते थे। तो बीमारी का फ़ायदा उठाकर उनके बड़े बेटे कृष्ण कुमार ने बिजनेस को अपने कब्जे में ले लिया और अब मकान बेचने का दबाव बना रहा है। कृष्ण कुमार उनकी देखभाल या दवाइयों पर कोई खर्च नहीं करता, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता है। इसलिए उन्होंने बेटे को अपने घर से, जो कि माता पिता की अपनी संपत्ति थी, से निकालने की मांग की ताकि वे शांति से रह सकें। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने सबूतों और पार्टी की दलीलों को सुनकर आदेश दिया कि कृष्ण कुमार माता पिता की अनुमति के बिना घर के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं करेगा, सिवाय उस दुकान के जिसमें वह बर्तन का काम कर रहा है और उस कमरे और बाथरूम के जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। यदि वह माता पिता का अपमान करता है तो उसे प्रॉपर्टी से निकालने की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही दोनों बेटों को माता पिता को भरण पोषण देने यानी मेंटेनेंस देने जारी रखने का आदेश दिया गया और इलाके के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को ऑर्डर दिया गया कि वे स्वयं या उस एरिया के सब इंस्पेक्टर के माध्यम से हर 10 दिन में कल्लूमल के घर जाएं और देखें कि वे शांति से रह रहे हैं और कहीं कृष्ण कुमार उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा। पिता और मां इस आदेश से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपील ट्रिब्यूनल के पास अपील की। अपील ट्रिब्यूनल ने SDM के आदेश को रद्द करके कृष्ण कुमार को प्रॉपर्टी से निकालने का आदेश दिया, परंतु बाद में हाई कोर्ट ने बेटे कृष्ण कुमार को प्रॉपर्टी से निकालने का आदेश रद्द कर दिया, लेकिन अन्य आदेश यथावत रखे। इस कार्रवाई के दौरान कल्लूमल की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी समतोला देवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें बेटे कृष्ण कुमार को घर से निकालने की मांग की गई। इस मामले में अपील ट्रिब्यूनल ने यह कारण नहीं बताया कि कृष्ण कुमार को घर से कृष्ण कुमार की बेदखली माता पिता सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक थी।
केवल इस आधार पर कि संपत्ति पिता की है, ट्रिब्यूनल ने बेदखली का आदेश दे दिया। ये ऑर्डर देते हुए ट्रिब्यूनल ने ये भी नज़रअंदाज कर दिया कि कृष्ण कुमार का 6वें हिस्से का दावा और अन्य विवाद सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रॉपर्टी से निकाले जाने का आदेश देने की बजाय मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 4(5) के तहत मेंटेनेंस यानी भरण पोषण, गुजारा भत्ता का आदेश दे सकता था और कृष्ण कुमार को माता पिता को परेशान करने या उनके रोज़मर्रा के जीवन में दखल देने से रोक सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उच्च हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का प्रॉपर्टी से निकाले जाने का आदेश रद्द कर और अन्य शर्तों को बनाए रख कर सही किया। दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय पढ़ें। केस का नाम और पिटीशन नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। समतोला देवी SMTOLADEVI वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसका कि सिविल अपील नंबर 4442 442/2025 है और इसका फैसला 27 मार्च 2025 को सुनाया गया था। धन्यवाद दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि एक और महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर नया वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए नमस्कार।